नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो साथियों, हम विटामिन्स जो का चैप्टर कर रहे थे, विटामिन्स टाइप का चैप्टर कर रहे थे, उसमें जो है हम विटामिन को दो प्रकार से हमने पढ़ा। मतलब दो प्रकार की विटामिन्स होती हैं, ठीक है। एक तो विटामिन्स जो होती हैं वो फर्स्ट जो होती हैं वो वसा में घुलनशील होती हैं, जिसे हम फैट सॉल्युबल बोलते हैं। दूसरी मेरी जल में घुलनशील होती हैं, जिसे हम वाटर सॉल्युबल बोलते हैं। तो साथियों, हमने पिछले ही वीडियो में इस वसा में घुलनशील विटामिन्स, जिसकी ट्रिक कैडा वो है, इसमें विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो हैं, इन चारों विटामिन्स को मैंने पिछली वीडियो में साथियों पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लें, ठीक है। आज हम दूसरे उसके टाइप यानी जल में घुलनशील विटामिन्स पढ़ने वाले हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा BC यानी विटामिन बी और विटामिन सी आता है, और जिसमें हमारा विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स आता है, जिसमें B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12 इत्यादि विटामिन इसमें आती हैं, ठीक है साथियों। तो इसमें हम सबसे पहले विटामिन B1 करने वाले हैं। कौन सी साथियों? विटामिन B1 करने वाले हैं। तो साथियों, विटामिन B1 जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है साथियों? थायमीन। इसका विटामिन B1 का अन्य नाम क्या होता है? तो विटामिन B1 का अन्य नाम होता है साथियों पाचन विटामिन। क्या कहते हैं? पाचन विटामिन इसका अन्य नाम है साथियों। इसको इसकी कमी यानी अल्पता रोग इसका क्या है? इसकी कमी होने से इसका कौन सा रोग हो जाता है? तो साथियों, हम बेरी बेरी रोग बोलते हैं, जिसमें हमें पेशी का लकवा भी बोलते हैं इसे साथियों, ठीक है। इसका स्रोत कौन कौन सा होता है? मतलब जिसको हम खाने से जिसमें हमारा विटामिन B1 की कमी पूरी हो जाए, तो हमारा चावल है, काजू है, अनाज, दूध और अंडा, ठीक है ना साथियों। ये सब चीज़ें खाने से हमारे B1 की कमी, B1 विटामिन जो है, विटामिन B1 की कमी को हम पूरा कर सकते हैं। दूसरी वीडियो है, दूसरा मतलब विटामिन है हमारी विटामिन B2। कौन सी साथियों? विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम होता है साथियों राइबोफ्लेविन, ठीक है। और इसका अन्य नाम होता है पीली विटामिन। क्या होता है? पीली विटामिन, ठीक है साथियों। इसका जो रोग होता है उसको हम बोलते हैं चिलोसिस रोग, जिसमें हमारे हाथ का कटना फटना, ठीक है ना, हाथ का फटना और मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं, मेरे ओंठों का फटना आ जाता है साथियों इसी में। तो विटामिन B2 की कमी से इत्यादि रोग जो है, चिलोसिस रोग जो है हमें हो जाता है, जिसमें हमें हाथ पैर का फटना, मुंह में छाले और ओंठों का फटना इत्यादि आ जाते हैं। अच्छा साथियों, इसका जो स्रोत होता है जिसकी कमी से हम विटामिन B2 की हमारी पूर्ति हो सकती है, तो वो हमारे अंडा, दूध और अंकुरित अ- अनाज होते हैं साथियों, ठीक है। उसके बाद में साथियों, हम अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपका आता है विटामिन B3। कौन सा ऐसा साथियों? विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम जो है नियासिन और निकोटिक अम्ल होता है। क्या होता है? नियासिन और निकोटिक अम्ल, जिसका हम अन्य नाम कहते हैं, यानी विटामिन B3 का जो अन्य नाम होता है उसे PP कहते हैं, जिसे पेलिग्रा प्रिवेंटिक होता है। क्या होता है? पेलिग्रा प्रिवेंटिक, ठीक है साथियों। इसका जो रोग होता है विटामिन B3 का, वो रोग होता है पेलिग्रा, जिसे हम 3D डिसीज भी कहते हैं, ठीक है साथियों। जिसमें हमारी डायरिया हो जाता है, जिसमें हमारी साथियों मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। चौथी विटामिन है विटामिन B5, जिसका रासायनिक नाम है जो पेंटाथोरिनिक। क्या है? पेंटाथोरनिक एसिड इसका रासायनिक नाम है, और इसका अल्पता जो रोग जो है वो हेयर फॉल यानी बालों का झड़ना, ठीक है। विटामिन B5 की कमी हो जाने से हमारे बाल जो है झड़ जाते हैं। उसके बाद में हमारा विटामिन B6 आ जाता है। तो विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो वो होता है पायरोडॉक्सिन। क्या होता है? पायरोडॉक्सिन, ठीक है। इसका अन्य नाम जो होता है, इसको हम सपनों को याद रखने वाली विटामिन भी कहते हैं साथियों। किसको? विटामिन B6 को सपनों को याद रखने वाली विटामिन भी कहते हैं साथियों। इसका अल्पता रोग क्या होता है? तो इसका अल्पता रोग होता है साधारण एनीमिया। क्या होता है? साधारण एनीमिया, मतलब इसमें खून की कमी हो जाती है, यानी विटामिन B6 की कमी से हमें खून की कमी भी हो सकती है। उसके बाद में है इसका स्रोत क्या है, मतलब किससे इसकी पूर्ति हो सकती है? तो बेटा उसमें हमारी हरी सब्जियां आ जाती हैं, ब्रोकली आ जाता है, पालक, अचार, दूध इत्यादि, ठीक है साथियों। उसके बाद में हम आगे पढ़ने वाले हैं आपके विटामिन B7। क्या? विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम है बायोटिन। क्या है?
बायोटिन, और इसका अन्य नाम क्या है, एच विटामिन। ठीक है साथियों, किसका बायोटिन है, तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटिन, और इसका अन्य नाम क्या है, एच विटामिन। ठीक है साथियों, इससे कौन कौन सा रोग हो जाता है, इससे रोग हो जाता है त्वचा रोग, बालों का झड़ना। ठीक है, दूसरे हमने इसका स्रोत क्या होता है साथियों, तो इसका स्रोत जो होता है वो अंडे होते हैं, सब्जियां होती हैं, मांस होता है, दूध होती है, इत्यादि। ठीक है साथियों, तो इन सब से जो है ये ये सब विटामिन B7 की जो है हमारे स्रोत होते हैं। ठीक है साथियों, और इसमें जो हमारा विटामिन B9 रहता है, B12 व विटामिन C, अन्य इसको हम एक अन्य वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बी का कॉम्प्लेक्स था तो बड़ी वीडियो होने वाली थी साथियों, और हम नहीं चाहते कि 5 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हम नोट्स दे रहे हैं, साथ में नोट्स को समझा भी दे रहे हैं। अगर साथियों आपको ये आप नोट कर लेते हैं तो आपके लिए ये पर्याप्त है। ठीक है साथियों, समझने के लिए, याद करने के लिए आपके लिए ये पर्याप्त होने वाले हैं। तो अगर आपको साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी अपने दोस्तों भाइयों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि कम समय में उनका जो है अच्छा रिवीजन कह लो या अच्छी पढ़ाई कह लो। ठीक है ना, कम समय में ज़्यादा सीख। ठीक है साथियों, तो इतनी बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।